मुजफ्फरनगर दंगा वो भी सपा की देन थी, जिसमें सारे मुस्लिम अपने अपने घरों से बेघर हो गए। तो कहाँ ये मुस्लिमों की हितैषी पार्टी है? लेकिन मुस्लिम तो सपा के साथ हैं अधिकतर। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है, वो लालची लोग होते हैं, ठीक है ना। वो हर किसी पार्टी में, हर किसी संगठन में होते हैं, जो अपने लालच के लिए कहीं भी जाते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध नगर के लोगों को बहन जी ने काफ़ी विकास किया, और यहाँ तक कि जब लोगों के पास जब कोई मंत्री, कोई नेता ऑडी BMW गाड़ी में नहीं चलता था, तो माननीय बहन जी ने 2011 में यहाँ के जो लोग हैं इतनी तरक्की करके उन लोगों को ऑडी BMW जैसी गाड़ियों में घुमा दिया था। तो उन लोगों ने सपा को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया। अब उन लोगों को पता है कि यहाँ पर जो विकास हुआ है और विकास कर सकती है वो माननीय बहन जी कर सकती है। दादरी भी हम जीत रहे हैं, जेवर भी हम जीत रहे हैं, यहाँ तक कि नोएडा विधानसभा भी हम जीत रहे हैं। लेकिन जो बहन जी का वोटर है वो गांव का, देहात का है, गरीब गुरबा है, किसान है, मजदूर है। लेकिन नोएडा विधानसभा सीट है जो यहाँ हाईराइज बिल्डिंग है, बड़े बड़े यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, जो लोग रहते हैं बड़ी बड़ी ऊँची अट्टालिकाओं में, 10-10, 20-20 मंजिल के मकान हैं जिनमें लोग रहते हैं, बड़े वोटर हैं वो। उनको कैसे इम्प्रेस कर पाओगे आप? देखिए, हम उनको इम्प्रेस करेंगे बहन जी के द्वारा जो जो कार्य हुए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले में, उन कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम तक हम उन लोगों को पहुंचाएंगे। और वो लोग, हमें उम्मीद है कि वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है आज जो गौतम बुद्ध नगर जो इतना सुंदर जिला है वो माननीय बहन जी की ही देन है, और इसी के कारण वो हमारे जो प्रत्याशी हैं कृपाराम शर्मा जी को मतदान करेंगे। दरअसल हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं के पैसों पर चलती है, ना कि किसी भी उद्योगपति के पैसे पर। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बार बार रैलियाँ कर सकें, तो इसलिए हम एक ही बार रैली करेंगे जब भी बहन जी अपने हिसाब से निर्णय लेंगी, या कोरोना जो गाइडलाइन वगैरह जो आ चुकी हैं इस वजह से अभी कोई रैली नहीं है। और जो भी आएगा, हमारे जो पत्ते हैं ना, माननीय बहन जी के पत्ते एंड पे खुलते हैं, क्योंकि बहन जी द किंग मेकर हैं। लेकिन विपक्षी लोग कहते हैं कि चुनाव में बहन जी टिकट बेच देती हैं, पैसा तो काफ़ी आता होगा ना? देखिए, कोई पैसा नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ये आपने एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आप किसी भी प्रत्याशी के पास जाना, 403 हमारी विधानसभा है, किसी भी प्रत्याशी से आप पूछना कि आपने पैसा दिया है क्या। जो लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं, दल बदलू लोग होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, तो आप बाहर जाके आरोप लगाते हैं कि बहन जी तो टिकट के पैसे लेती है, वो लेती है। अरे जब लोग तुम पार्टी में थे, जब तुमने क्यों नहीं बोला? आज तुम पार्टी छोड़ के जा रहे हो तो बहन जी पे कमियां निकाल रहे हो, जबकि कमी उन लोगों में होती है। ये कौन लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं बहन जी के लिए कि पैसा लेकर के टिकट देती हैं प्रत्याशियों को? ये वो लोग होते हैं जो राजनीति में अपने आप को चमकाने के लिए, अपने परिवार को चमकाने के लिए आते हैं, ना कि जो जनता के साथ खड़े होने वाले लोग होते हैं। ये बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं मतलबी लोग होते हैं ये। बाबा साहब का और जो हमारे मान्यवर साहब काशीराम जी का जो मिशन बढ़ा रही है वो माननीय बहन जी ही बना रही है। और इसी के कारण बहन जी की जो नीति है वो सबसे अच्छी नीति है। इसी कारण हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और रात दिन मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें नोएडा के सेक्टर 44 में, ये कृपाराम शर्मा जी का चुनावी कार्यालय है। हमारे साथ हैं आदर्श कुमार जो गाजियाबाद के लोनी से चलकर यहाँ पर आए हैं। सर नमस्ते, जय भीम। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। वे सर्व समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि जो गौतम बुद्ध नगर जिला है वो बहन जी की देन है। और यहाँ पर जो आज आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जिले में जो भी विकास हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि जो आपका दलित स्मारक जो पार्क है, उस पार्क में लोग बाग कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी को कहना चाहूँगा, बहुत सी शिकायत आती है, लोग कहते हैं कि ये बहन जी ने हाथी बनवाया, ये बनवाया। जहाँ पर दलित स्मारक बना हुआ है वहाँ पर काफ़ी, जब उस समय इतना अंधेरा रहता था, जंगल था, कि लोग वहाँ पर जाने के लिए डरते थे। आज माननीय बहन जी ने उस पार्क को इतना सुंदर पार्क बनाया जिसमें काफ़ी दूर दूर से पर्यटन देखने आते हैं। और यहाँ तक कि अगर हम लोग भी वहाँ जाएंगे तो हमें भी पर्ची लेनी पड़ेगी, और हम लोग पूरा गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। लेकिन विपक्षी लोग कहते हैं कि बहन जी ने पत्थरों में पैसा खर्च कर दिया। वो पत्थर नहीं है, लोगों की नज़रों में वो पत्थर होंगे, जबकि गवर्नमेंट को अम्बेडकर पार्क जो है हमारा सबसे ज़्यादा, आगरा जो ताजमहल है वो फर्स्ट नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पे हमारा पार्क आता है, जो भारत देश को, हमारे को सबसे ज़्यादा जो टैक्स देता है। तो उसमें कहाँ मनी वेस्ट होगी। और बाहर से पर्यटन आते हैं देखने, उसकी सुंदरता को देखते हैं, अपने देश में जाके तारीफ़ करते हैं, तो उसमें पूरे देश की जो काबिलियत तारीफ़ की जाती है। गौतम बुद्ध नगर बहन कुमारी मायावती जी का पैतृक जनपद है और 3 विधानसभा यहाँ पर हैं, नोएडा, दादरी और जेवर। इस बार चुनाव में कितना इसका फ़ायदा मिलेगा तीनों प्रत्याशियों को, क्योंकि बहन जी ने यहाँ बहुत बड़ा विकास किया है गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। देखिए, गौतम बुद्ध नगर के लोगों को बहन जी ने काफ़ी विकास किया, और यहाँ तक कि जब लोगों के पास जब कोई मंत्री, कोई नेता ऑडी BMW गाड़ी में नहीं चलता था, तो माननीय बहन जी ने 2011 में यहाँ के जो लोग हैं इतनी तरक्की करके उन लोगों को ऑडी BMW जैसी गाड़ियों में घुमा दिया था।
लेकिन इस बार बहन जी ने कोई भी चुनावी रैली नहीं किया 9 अक्टूबर के बाद में। इससे तो काफ़ी जो वोटर हैं वो जान नहीं पाए हैं बहन जी की योजनाओं को। देखिए बहन जी हमेशा जो बहन जी के जो ताश होते हैं ना पत्ते, बहन जी अपने पत्ते बाद में खोलती है, आपको भी पता होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी से आम कार्यकर्ता है ना वो मिल नहीं सकता आसानी से। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। यशपाल गौतम जी, हमारे स्वर्गीय यशपाल गौतम जी थे जो एक स्टार प्रचारक थे, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के कार्यकर्ता थे। माननीय बहन जी ने उनको बुलाकर खुद माननीय बहन जी उनसे मिली थी। ऐसा ये गलत अफवाह है। ये ऐसा प्रचार कौन करता है? ये ऐसा प्रचार वो करते हैं जो गलत विरोधी लोग होते हैं ना, ये जो दूसरी पार्टी के जो IT सेल के लोग होते हैं ना, जिनके पास कुछ काम नहीं होता, वो इन कामों को करते हैं। अच्छा, कुछ लोग गए हैं बसपा से दूसरे दलों में, चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वहाँ मिशन चलाएंगे। देखिए वो गलत लोग हैं और वो खराब इंजन पड़े हैं। खराब इंजन को वो अपनी पार्टी में लेके ये सोच रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे, जबकि खराब इंजन होता है, वो तो साइड में ही हट जाता है। कहते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं। तो भटक गई तो ये तो बताओ कौन लोग हैं जो कहते हैं भटक गई? आप लोग बता दो कैसे भटक गई। उन लोगों को बताना चाहिए ना फिर कैसे मिशन चलेगा। अगर आप लोग इतने ज्ञानी हो, उन्हें ये नहीं पता कि आप जो भी बहन जी इतनी एजुकेटेड हैं, मेरे ख्याल से कोई जितना भी अभी तक पॉलिटिक्स में है कोई इतना एजुकेटेड नहीं है। एक IAS की ट्रेनिंग कर रही थी बहन जी, कोई वैसी नहीं है बहन जी का जो निर्णय होता है सब प्रथम बहुत बेस्ट निर्णय होता है। वो लोगों को जब पता चलता है, जब एंड पर होता है ना, जब पता होता है कि हाँ भाई बहन जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। बहन जी ने अपने प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिए। माननीय बहन जी को पता था जो ये भाजपा है ये चुनाव बहुत एकदम से अचानक डेट आ जाएगी, इसलिए बहन जी ने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया और हमारे प्रत्याशियों ने काफ़ी प्रचार करा और अब तक और पार्टियों के प्रत्याशी घोषित भी नहीं हुए। बहन जी ने जो है करीब 6 महीने पहले से ब्राह्मण सम्मेलन कराए हैं उत्तर प्रदेश में, कितना लाभ मिलेगा इससे? पूरा लाभ मिलेगा जी। ब्राह्मण सारा बसपा के साथ है, क्योंकि भाजपा में उनका इतना शोषण हुआ है, इतने ब्राह्मण समाज के लोग मरे हैं। बहन जी ने ब्राह्मण को इतना सम्मान दिया। सतीश चंद्र मिश्रा जी जो है हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उनकी डिमांड थी कि एक डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, तो बहन जी ने बिल्कुल बनाई विकलांग यूनिवर्सिटी, जो कि एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। मुस्लिमों के लिए भी तो बनाई यूनिवर्सिटी, उर्दू फारसी वाली लखनऊ में। उर्दू और अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाई थी। अल्पसंख्यक विभाग जो था वो माननीय बहन जी ने बनाया। मुस्लिमों को जो पहली बार वजीफा दिया गया वो माननीय बहन जी ने दिया था। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आजम खां, वो भी तो कह के मंत्रालय अपने पास रखते हैं उनकी सरकार में। अब तक तो उनकी सरकार उन्हें छुड़ा नहीं पाई, तो कहाँ मुस्लिमों की हितैषी पार्टी, जब मुस्लिमों का जो एक बड़ा लीडर है सपा में, वो उसी को नहीं छुड़ा पाई। तो BSP के साथ आ रहा है मुस्लिम? बिल्कुल आ रहा है, BSP के साथ ही है मुस्लिम, और BSP का तो कभी वोट बैंक घटा ही नहीं है। अच्छा जी। तो ये हैं आदर्श कुमार जी, जिन्होंने बाकायदा कह दिया है कि 2022 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी और एक गरीब गुरबा लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे, उनका पूरा जो सम्मान मिलेगा।